बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जेस कैश का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपने लाजमी आखिर तक देखना है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में आप लेन देन जो करते हैं वो इजी पैसा से करते हैं या फिर आप जेस कैश से करते हैं, तो आज के बाद आपने इजी पैसा या फिर जेस कैश में अगर लेन देन करनी है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन आपने रिसीव करनी हो तो आपने ये बातें अपने जहन में ज़रूर डालनी चाहिए। देखें दोस्तों, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है और आप उसके अकाउंट से 30,000 रुपये की रकम, 20,000 की रकम, 50,000 की रकम आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं। आपको नहीं पता कि भाई उस बंदे के पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसने कहां से लिए हैं, कहां से उसने मंगवाए हैं, उसके पैसे किस तरह के हैं, आपको नहीं पता। आप सिर्फ इस गलत फहमी में होते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन आ गई, आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं कि हाँ भाई आपके पास पैसे आ गए हैं, आप उसको बोल देते हैं कि हाँ भाई पैसे आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये पैसे तो आपके पास आ गए हैं, आप ये जानते हैं कि इन पैसों की वजह से आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे बैंड हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे बैंड होंगे दोस्तों, यही मैं आपको बताने आया हूं। देखें दोस्तों, इजी पैसा फ्रॉडलेंट पेमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। रोजाना की बुनियाद पर मैं आपको समझाता हूं कि भाई इजी पैसा फ्रॉडलेंट से बचें बचें बचें। इजी पैसा फ्रॉडलेंट वो चीज़ है, अगर आपके अकाउंट में कोई 30,000 या 20,000 या 5,000 या 200 रुपए की रकम भी भेजता है और वो कंप्लेन करता है तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, आप कुछ भी कर लें, जब इजी पैसा फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा, आप कितनी भी अपनी ताकत लगा लें आपका अकाउंट नहीं खुलने वाला। जब तक आप फिजिकली टेलीनॉर बैंक नहीं जाते हैं तब तक आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा। उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होता है 14-15 दिन का। तब तक के लिए आपके अकाउंट में जितनी भी अमाउंट होगी वो सारी की सारी बैंड हो जाएगी। देखें दोस्तों, कोई भी बंदा आपको पैसे भेजता है तो आपको ये बात जहन में बिठा देनी चाहिए कि भाई ये बंदा कौन है, क्या आप उस बंदे को जानते हैं। अगर आपका अकाउंट अल्लाह ना करे फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में बंद होता है तो आप उस बंदे को पकड़ सकें और आपके जहन में ये चीज हो कि भाई मेरे अकाउंट में इतने की ट्रांजैक्शन इस बंदे ने की थी। आपको कल को टेलीनॉर बैंक वाले बोलेंगे कि भाई इस बंदे को ले आए क्योंकि इस बंदे ने कंप्लेन की है। अगर आपके पास ये बंदा नहीं होगा तो फिर आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर खुल भी गया तो वो जो पैसे हैं फ्रॉडलेंट के वो आपको नहीं मिलेंगे। मिसाल देता हूं आपको छोटी सी, आपके अकाउंट में मैंने 50,000 रुपये सेंड किए, ठीक है, वहां जाकर मैंने कंप्लेन कर दी कि भाई ये जो पेमेंट है ये फ्रॉडलेंट की पेमेंट है, ये मेरे अकाउंट से चोरी हो गई है। वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट को बंद कर देंगे। अब आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ हो या 1.5 लाख पड़ा हुआ हो या 50,000 पड़ा हो तो वो भी आपका बैंड हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आप तलाश करेंगे मुझे, क्योंकि आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि भाई आपके अकाउंट में जो 50,000 रुपए की रकम आई है उस बंदे ने कंप्लेन की है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, फ्रॉडलेंट पेमेंट का चक्कर है। अब आप ढूंढेंगे मुझे, आप तो मुझे जानते ही नहीं है। अगर आप मुझे जानते होंगे तो फिर आप मुझे सर्च कर लेंगे, आप मुझे सर्च कर लेंगे, उसके बाद आप मुझे फिजिकली ले जाएंगे टेलीनॉर बैंक कि भाई ये बंदा है, इस बंदे ने मुझे 50,000 रुपये भेजे थे। मैं बोलूंगा भाई मैंने तो कंप्लेन ही नहीं की है, फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर हाँ मैं आपको नहीं मिलता, आप मुझे ढूंढते रह जाते हैं, मैं आपको नजर ही नहीं आता, आप मुझे जानते ही नहीं है, तो फिर आपका अकाउंट नहीं खुलेगा और जो आपके अकाउंट में 50,000 की रकम आई है ना वो तो दोस्तों जाएगी जाएगी। फिर आपने एक लेटर लिख के देना होगा टेलीनॉर बैंक वालों को कि भाई ये जो पेमेंट आई है इस पेमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इस बंदे को जानता हूं। फिर वो क्या करेंगे, इस पेमेंट को डिडक्ट करके आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आपका लॉस हो सकता है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो आप उससे रिसीविंग ले और उस बंदे की कोशिश करें कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी अपने पास रख लें कि भाई हाँ ये बंदा है जिसने मुझे ट्रांजैक्शन की थी। अगर आप कोई बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये काम ध्यान से करना चाहिए, वरना आपका अकाउंट दोस्तों कभी भी सस्पेंड हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, बंद ना हो, इजी पैसा हो या जेस कैश हो, दोनों की पॉलिसी यही है। फ्रॉडलेंट पेमेंट दोनों में आ चुका है और दोनों के अकाउंट बंद होना स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे दोस्तों के अकाउंट फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में बंद होना स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से मालूमात को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।